सरजीत कौशल फ्रॉम पंजाब, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया से। तो ये हमारा जो 8 हमारे महिला मेंबर भी हैं, 8 आदमी थे हम। हमारा जो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का जो डेलीगेशन है 2 से 4 तारीख तक हमने गोलपारा, धुबरी और लखीमपुर का विजिट किया। हमें पता चला था कि जहाँ पे डिसलोकेशन एविक्शन किया गया है फैमिली का और टारगेट किया गया है स्पेशली वन कम्युनिटी को। तो ये जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं पहले ये बता दूं कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया है, ये जो इसका बेस लाइन है, हमारा प्रेम्बल भी है, उसमें भी है कि सेकुलर और सोशलिस्ट समाजवादी पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है उसी के बेस लाइन पे ये पार्टी बनी हुई है। 1934 से बनी। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नैन और बड़े नेता कुलदीप नैयर, बहुत से जिन्होंने ये पार्टी का बेस था। और 2011 में इसको रिवाइव किया गया। हमारे राजेंद्र सच्चर जी थे जस्टिस, तो भाई वैद्य थे महाराष्ट्र से। तो जो बेसलाइन जो समाजवाद है, समाजवाद में इक्वलिटी की बात आती है। तो सरकारें क्या का काम होता है कि रोजी रोटी देना, लिवलीहुड देना, उनके लिए छत का जो रूफ का इंतजाम करना। तो ये रूफ बनाने तो क्या थे, जो उनके छोटे मोटे घर बने हुए थे, ये जो असम में सरकार है, तो वो घर भी छीन लिए, उनके तोड़ दिए गए, इलीगल तरीके से तोड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से बहुत सी जजमेंट्स हैं कि किसी को भी ऐसे आप सीधे तौर पर सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो घर नहीं तोड़ सकती ऐसा। तो उसका एक लीगल प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस अडॉप्ट करके ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। हम गोलपारा में गए 2 तारीख को, तो वहाँ सबने NRC दिखाई, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी के पास थे। तो उनको अभी तक उन्होंने बांग्लादेशी नहीं डिक्लेयर किया है। तो वो ऐसे पोजीशन में रहने के लिए आसपास में सलश था। और जो लिविंग आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन तो हमें जेल में, अगर जेल में भी कैदी को भी हमने आर्टिकल 21 के मुताबिक उसको लाइफ जीने का अधिकार है। तो वो तो अभी तक हमारे सिटीजन हैं। सिटीजन को ऐसे सरकार ने फेंक दिया है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कोई मेडिकल सहूलत नहीं मिल रही, कोई एजुकेशन नहीं मिल रही। तो ऐसे धुबरी में गए, धुबरी में एक और तरीके का देखा, भारी फोर्स लगा दी गई वहाँ पे। तो हम कौन सा क्या करने आए थे, हम तो उनसे बातचीत करनी थी। तो उन्होंने कोई अगर अडानी का कोई प्रोजेक्ट लगाना है या कोई और तरीके का है, तो और भी सोल्यूशन है इसके, तो लीगली है। तो ये एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके हम लखीमपुरा में कल गए थे। तो लखीमपुरा में तो एक कम्युनिटी, सभी कम्युनिटी, आदिवासी भी हैं, और एक हिंदू महिला ने भी बताया, वो बेचारी विडो है, उसके बच्चे हैं, वो कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करती है, कैसे। तो उसको जब डिस्ट्रिक्ट उसका मकान, वो 25-30 साल से अपने मकान में रह रही है। और लखीमपुर में हमें बताया गया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें जो पैसे दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो उसके प्रधानमंत्री आवास योजना से वो मकान बने, और मकान बनाकर छत देकर वो छत छीन ली गई है गवर्नमेंट ने। तो ये ऐसा है कि ये जो सेकुलरिटी की बात जो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया करती है, तो ये एक बेस लाइन है। तो सेकुलर होना, किसी को भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिलीजन पे, कास्ट बेस पे, कास्ट क्रेड के जो आर्टिकल 16 है, किसी को भी ये इजाज़त नहीं देता कि ये तो सरकार सीधे तौर पर अटैक कर रही है। तो ये गलत है। ये समाज टूटता है इससे। हम लोग गांधी को, महात्मा गांधी को, जो पीस का फार्मूला है उसी को अडॉप्ट करते हैं कि पीस से भाईचारा बढ़ना चाहिए, लोगों को आपस में जोड़ना चाहिए, जोड़ने का काम करना चाहिए और जुड़कर रहना चाहिए। सभी के राइट्स बराबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में रहने का अधिकार है। जो रिलीजन को प्रोफेस करने हैं, कोई भी आदमी किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है। कहीं भी हम जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि किसी स्टेट में जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, हमारे जो राइट्स हैं। तो ये राइट्स, जो डेमोक्रेसी का हमने परसों देखा कि जो हम जब वापस आ रहे थे, बड़े पीसफुल बात हो रही थी, तो रैजर दल के जो आदमी थे, किसी का तो हमने सहारा लेना था कि कोई हमें इंट्रोड्यूस करा देगा वहाँ जाके। तो उनको हमने जो इंटरमीडिएट के तौर पर उनको साथ में लिया था।
तो 2 आदमी को उन्होंने उठा लिया और हम निकले और निकलते ही उन्होंने 2 आदमी को उठा लिया, एक को छोड़ दिया, एक पे वो ऐसे चार्जेस लगा दिए जो हम सुनकर हैरान हो गए। सीधे तौर पर जो चार्जेस लगाए गए उस पर तो बहुत पत्थर फेंके गए, गाली दी गई, ऐसे है। तो आराम से बातचीत हो रही थी। वो ACS हैं वो भी वहाँ मौजूद थे, असिस्टेंट सर्कल ऑफिसर, क्या नाम था उसका। तो ये जो बात है तो ये कोई अच्छी बात नहीं सरकार के लिए। हमारा जो मैसेज है सोशलिस्ट पार्टी का यही है कि हम भाईचारे को प्रमोट कर रहा है, सभी कास्ट है, सभी रिलीजन के लोग हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो यही हम मैसेज देने के लिए आए थे, यही हमने पोजीशन जाननी थी। डिटेंशन सेंटर में हमें नहीं जाने दिया, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। वहाँ भी पता नहीं कितने लोग हैं जो कितने साल से रखे हुए हैं उन्होंने। कि अगर आप हिस्ट्री पे जाएंगे देखेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि ये आज की कोई पार्टी है या आज की कोई आइडियोलॉजी है। ये सोशलिस्ट पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है और ये कांग्रेस के सरकार में भी उसी मजबूती के साथ उसके गलत नीतियों पे, जो गरीब किसान मजदूर के ख़िलाफ़ जो नीतियाँ होती थी उसके ख़िलाफ़ एक मजबूत आवाज़ बनी रही है। वो काम अभी भी वही काम कर रही है और करना चाहती है। दोनों कर रहे थे गलत, और लेकिन फ़र्क सिर्फ दोनों में इतना था, कांग्रेस में और बीजेपी में, कि कांग्रेस में कोई कॉम्युनल एंगल उस तरह से नहीं था जिस तरह से बीजेपी इसको कॉम्युनल एंगल बना करके समाज को बांट करके घिनौनी और गंदी सियासत कर रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुल्क जो है ना कमज़ोर होता चला जाएगा और उसकी हालत जो हो जाएगी वैसी हो जाएगी जो आज से जो 40 साल 50 साल पहले थी। तो बहुत पीछे जा रहा है ये। तो ये बहुत चिंता का विषय है और हम सबों की ज़िम्मेदारी है, पूरे सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह की राजनीति को रोका जाए, ख़त्म किया जाए, ऐसे लोगों को हटाया जाए। भाई राजनीति करो, लेकिन इस तरह की राजनीति करके सस्ती शोहरत ले करके और लोगों को भ्रम में डाल करके और नफ़रत फैला करके अगर हम सियासत करेंगे तो ये हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो सोशलिस्ट पार्टी इसकी निंदा करती है और इसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई है पूरी मजबूती के साथ, और एक समाज में एक मोहब्बत भाईचारा के साथ सारे धर्म के लोगों को एक साथ ले करके चलने का एक भाव है इसके अंदर। तो यही बात है इस सिलसिले में। अगर आए हैं तो उसका एक तरीक़ा है, ऐसा आप जाने दो ना लोगों को, जो आ रहे हैं, एक्टिविस्ट आ रहे हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ रहे हैं, उनको ओपन करो। जब मालूम है कि ये उनकी नीयत नहीं ख़राब है तो इतना रोकने की क्या ज़रूरत है। अब ये बताइए 8 लोग जो आए हैं वो 500 पुलिस के बीच में क्या कर लेंगे। वो जाके बाद आप पूरी वीडियो देखिए, कितने प्यार से बात करें। इसका मतलब नीयत ख़राब है आपकी, ये एक बहाना बना कर रखा हुआ है। तो हम तो कहते हैं कि करो, अगर कोई घुसपैठिया आया हुआ है तो उसको बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका है। वो गवर्नमेंट जब कोई काम करती है तो वो सबको एक नज़र से देखती है। गवर्नमेंट सिर्फ किसी एक जाति की नहीं होती, गवर्नमेंट पूरे समाज और पूरे धर्म के लोगों की गवर्नमेंट है। तो ये कहने का मतलब है कि उसको तरीक़े से करो, सबके लिए ओपन करो और उसको एक डिसेंट प्रोसेस के साथ उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। एक सेलेक्टिव जो ये तरीका है वो सही नहीं है। आप लोगों ने सुना हम लोग किस मकसद से आए हो, ह्यूमैनिटी वाले बॉन्ड से। तो सबसे पहले जो भैया ने सवाल पूछा, तो मैं भी अरुणाचल से हूँ तो मैं समझती हूँ आसाम में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ। तो हमारे लिए एक समय आता है जब हमारे लिए हमारा कल्चर इम्पोर्टेंट होता है, हम कंसर्न होते हैं अपने कल्चर को लेके कि हमें अपना कल्चर बचाना है। तो इस माध्यम से अगर अभी देखें तो अभी ये जो सिचुएशन हो रहा है आसाम में और इवन अरुणाचल में भी हो रहा है, जो इन्हीं कारणों से ही हम जुड़े इन पार्टी से, क्योंकि मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि हम लोगों को आके शांतिपूर्वक इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। अभी आप देखिए,
अभी हम डिनाई नहीं कर सकते। भैया ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हाँ लोग आ रहे हैं, बांग्लादेशी लोग, हाँ ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि हमें वो दिखता है। हम जब अपने लोकेलिटी में रहते हैं, हम वो चेंजेस दिखते हैं, हमें वो नए लोगों दिखते हैं, तो वो एक थ्रेट ज़रूर है, ये हम मानते हैं। तो कल जब हम वहाँ गए तो मैंने उन लोगों के बीच भी मैंने ये सवाल ज़रूर पूछा, उन लोगों के बीच मैंने ये पूछा और मैंने रिकॉर्डिंग भी की, क्या आप मानते हैं कि बांग्लादेशी आ रहे हैं? उन लोगों ने बोला हाँ आ रहे, और वो खुद भी परेशान है। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, किसका ड्यूटी होता है उनको रोकने का? ऑब्वियसली वो लोग फ्लाइट से तो नहीं आ रहे, वो कहाँ से आ रहे? उस बॉर्डर एरिया से आ रहे। क्या अभी हम जाएंगे वहाँ बॉर्डर एरिया में, हम अपने गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं, टैक्स दे रहे, वो हमारा पैसा है। हर इस कमरे में जो बंदा है और जो भी जो सुन रहे हैं इसको, हम सबका पैसा है वो। उन पैसे को हम उनको यूटिलाइज करके, इंस्टेड ऑफ अभी ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट नहीं होता अगर गवर्नमेंट अपना ड्यूटी करता। और दूसरा, ये हम अरुणाचल में भी इशू सुन रहे हैं, ये कि लोगों को आधार कार्ड आसानी से मिल रहा है। आसाम में भी सुन रहे हैं हम ये बात। तो आधार कार्ड देते कौन है? हम तो नहीं दे रहे, ना ही यहाँ के लोकल लोग दे रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो फिर गड़बड़ किसका है? बॉर्डर से भी उनका प्रॉब्लम चल रहा है, आधार कार्ड से भी उनका प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम ये डिनाई नहीं करते कि लोगों, मैं ये नहीं करती, मेरे भाइयों लोग तो बाहर से आए, मुझे पता है आसाम में आ रहे हैं बाहर से लोग, मेरे अरुणाचल में भी आ रहे हैं बांग्लादेशी लोग। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर गवर्नमेंट अपना ड्यूटी करता, गवर्नमेंट अगर आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स देते समय चेक करता, या फिर गवर्नमेंट जब बॉर्डर की सिक्योरिटी में अगर चेक करता, तो ये सिचुएशन नहीं आता। तो इसी प्रेस रिलीज के दौरान मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को अपना ड्यूटी करना होगा, गवर्नमेंट को अपना ड्यूटी करना होगा, क्योंकि आसाम के पीपल को पूरा राइट है अपना कल्चर को सस्टेन करने का। हम अरुणाचली को भी पूरा राइट है और ये होना चाहिए। ये गलत बात है कि अगर कि कोई, मैं बाहरी लोगों से मुझे वो नहीं, प्यार से रहो, मिलके रहो, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आसाम का बहुत सुंदर कल्चर है। मेरे बहुत सारे साथी आसाम से हैं, तो उन लोगों को भी कंसर्न है कि हमें अपना कल्चर बचाना है, लेकिन इस तरह नहीं, एक जाति से दूसरे जाति के बीच ये दंगा से नहीं, वो खुद परेशान है। तो इसीलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, आपको अपना ड्यूटी करना होगा जल्द से जल्द। और ये बस हमारा आवाज़ नहीं है, हर आसाम लोगों की आवाज़ है। मेरे जो साथी है सब बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के लेक ऑफ ड्यूटी, उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से ही ये हो रहा है। तो बस मैं ये ऐड करना चाहती हूँ। तो ये 2 से 5 सितंबर एक सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का डेलीगेशन आया था, जिसमें हमारे शाहिद कमाल साहब भी हैं जो राष्ट्र सेवा दल नाम की ऑर्गेनाइजेशन से हैं। बाकी हम सब लोग पार्टी के लोग हैं। मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ। सैयद तहसीन अहमद, मेरा नाम संदीप पांडे है। सैयद तहसीन अहमद साहब हमारे चेयरमैन पार्लियामेंट्री बोर्ड हैं। निया तपो ये अरुणाचल की हैं, ये हमारी सेक्रेटरी हैं पार्टी की। और सरबजीत कौशल जी पंजाब से, ये हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और रजनी रानी जी हमारी पंजाब की स्टेट कमेटी की मेंबर हैं। और इसमें अबू बकर साहब, ये जो कैमरा लेके शूटिंग कर रहे हैं, ये भी शामिल थे, ये वॉलंटियर हैं। और हमको सब जगह लेके गई थी बिजू बोरबरुआ, जिनको आप जानते हैं। तो ये विज़िट का मकसद ये था कि वैसे तो देश में कई जगह, जहाँ से मैं हूँ यूपी, गुजरात और कई जगह, ख़ास करके जहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट है, ये बुलडोज़र भेज के बहुत सारे घरों को तोड़ दिया जाता है। लेकिन आसाम में कुछ लार्ज स्केल पे होने लगा, अहमदाबाद में भी हुआ है लार्ज स्केल पे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखना चाहते थे कि वो डेमोलिशन जो हुआ है उन लोगों से मिल के कि वो क्या मामला है। तो हम लोग पिछले 3 दिनों में 3 डिस्ट्रिक्ट में गए। हम लोग 2 तारीख को ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए, जहाँ हसीला बिल गांव से 667 फैमिलीज़ को उनका घर तोड़ दिया गया है। और वहाँ पे गवर्नमेंट एक फॉरेस्ट, रिज़र्व फॉरेस्ट बनाना चाहती है। वो रेवेन्यू विलेज था। लेकिन जितने लोग हैं वो सबके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और एनआरसी का भी प्रूफ सबके पास है। दूसरी जो जगह हम लोग गए, बिलासीपाड़ा, हमको वहाँ पे लोगों से नहीं मिलने दिया गया। 3 गांव के लोग उजाड़े गए हैं, 1200 फैमिलीज़, चिराकूटा, चरुआ बाखरा और सौंतेशपुर। लेकिन वहाँ पे पुलिस तो ग्वालपाड़ा में भी थी, लेकिन पुलिस ने हमको रोका नहीं मिलने से।
हमको बस जहाँ पे गांव उजाड़ा गया था वहाँ पे नहीं जाने दिया, वो साइड पे जहाँ पे घर गिराए गए थे। लेकिन हमको लोगों से मिलने दिया दो रिसेटलमेंट साइट्स पे। लेकिन बिलासीपाड़ा में तो हमको मिलने भी नहीं दिया गया। और 3 तारीख को जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, क्योंकि हमको एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन नहीं मिला और बिना परमिशन के हम आगे बढ़ नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पुलिस खड़ी थी, तो हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो रायजोर दल के अशरफुल इस्लाम और अख्तर हुसैन को उन्होंने डिटेन किया। तो मैंने वहाँ पे हम लोग ने ये तय किया कि हम लोग फिर थाने पे जाएंगे और वो हम लोग की वजह से हम लोग उनको डिटेन किया गया था, इसलिए उनको वहाँ से हम छुड़वाएंगे। लेकिन पुलिस ने हमको बोला नहीं, वो थोड़ी देर उनको बैठा के छोड़ देंगे। और रायजोर दल के लोगों ने भी बोला कि नहीं, थोड़ी देर में छोड़ देंगे। तो अशरफुल इस्लाम को तो छोड़ दिया रात को 9 बजे, लेकिन अख्तर हुसैन के ख़िलाफ़ एक मामला दर्ज किया है कि उन्होंने लोगों को उकसाया और पुलिस की गाड़ी पे पथराव किया। सारा समय हम लोग वहाँ पे थे, आप उसका वीडियो फुटेज देख सकते हैं। पूरा हमारा बातचीत पुलिस के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही है, पत्थर चलाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये झूठा एक आरोप लगा के उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया और उनको कल कोर्ट से बेल कराना पड़ा। और जो धाराएं लगाई थी वो सब नॉन बेलेबल थी, लेकिन फॉर्चुनेटली जो जज साहब थे उनको समझ में आ गया कि मामला झूठा है और बेल दे दिया। ये जितने 1200 लोग हैं सबके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, एनआरसी प्रूफ। फिर तीसरा जगह हम लोग गए थे लखीमपुर में, फूकनर हाट ग्राम सभा है, उल्लूपाड़ी गांव का नाम है। 40 परिवार यहाँ पे, उनका या तो घर तोड़ा गया है या उनका ज़मीन। इसके पहले जो लोग थे ग्वालपाड़ा और ढुबरी में, वो सब लैंडलेस लेबरर कैटेगरी के हैं, उनके पास कोई खेती का ज़मीन नहीं था। लेकिन लखीमपुर में खेती का ज़मीन भी, जो ग्रेजिंग लैंड था जिस पे गांव वाले कब्ज़ा करके खेती कर रहे थे या अपना घर बनाए थे, उनको भी वहाँ से हटाया गया है। और 40 परिवारों में 14 ओहमिया हैं, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है, ओहमिया बोलने वाले, 3 आदिवासी हैं और बाकी बंगाली बोलने वाले मुस्लिम फैमिलीज़ हैं। मतलब मेजॉरिटी वहाँ भी जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान परिवार हैं वही हैं। और ग्वालपाड़ा और ढुबरी में तो सारे बंगाली बोलने वाले मुसलमान ही। अब हम लोगों का सवाल ये है कि एनआरसी यहाँ पे हो चुका है ना। हम लोग 2020 में कोरोना के पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान से बोला कि पूरे देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। मैं, तहसीन भाई, हमारे दोस्त हैं फैज़ल भाई, हम सब लोग बस में 20-30 लोग दिल्ली से चले यहाँ, क्योंकि हमको तो मालूम था कि ग्वालपाड़ा में एक डिटेंशन सेंटर बन रहा है। तो हम लोग वहाँ जाना चाहते थे और देश को बताना चाहते थे कि डिटेंशन सेंटर तो आप बना रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से बोल रहे हैं कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। तो हम लोग बस से पूरा दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल पार करते हुए आसाम बॉर्डर तक जब आ गए तो आसाम बॉर्डर पे हम लोगों को रोक लिया गया और हमारे बस को वापस कर दिया। तो 2020 में जो हम ग्वालपाड़ा नहीं जा पाए थे, वो भी हमने परसों विज़िट किया मटिया में, उसका नाम होल्डिंग सेंटर रखा है। तो सवाल ये है कि किसी के पास पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है एनआरसी में, आप उसको 3 साल के लिए वहाँ रखेंगे, लेकिन उसके पास तो बांग्लादेश का भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे 3 साल के बाद उसको? आप उसको जाके धक्का देंगे बांग्लादेश में? ऐसा आप कितने लोगों के साथ कर सकते हैं? तो ये जो सरकार कर रही है, अब इसका क्या ज़रूरत है ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपने एनआरसी कर लिया है, आपने सब डॉक्यूमेंट्स के आधार पे तय कर लिया है कि कितने लोग इस देश के नागरिक हैं और कितने नहीं हैं, उनके लिए आपने डिटेंशन सेंटर भी बना लिया है। तो अभी ये करने का क्या ज़रूरत है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे सीरियस एलिगेशन ये है कि जो 1200 फैमिलीज़ ढुबरी में जिनका घर तोड़ा गया है, उनके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है कि आपका फॉर्म 7 भर दिया गया और आपका नाम इलेक्टोरल रोल से हटाया जा रहा है। तो जिसके पास पूरा डॉक्यूमेंट है उसका नाम, आप एनआरसी में उसका नाम है, उसको आप वोटर रोल से कैसे हटा सकते हैं?
ये लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है और ये जो वायलेशन हो रहा है इसको उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोगों का दौरा पूरा हो गया है। ये एक प्रेस रिलीज़ बनाया है आपके लिए और आप में से जो कहेंगे इसका हम हिंदी और अहोमिया ट्रांसलेशन भी आपको दे देंगे, लेकिन एक हम लोग रिपोर्ट भी बनाएंगे पूरा। और वो रिपोर्ट मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, तहसीन भाई दिल्ली से आए हैं, तो तहसीन भाई दिल्ली में एक सितंबर एंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पूरा डिटेल रिपोर्ट भी जारी करेंगे। आप अगर ईमेल आईडीज़ दे देंगे तो आपको हम वो डिटेल रिपोर्ट भी बाद में दे देंगे। तो मुझे जो बोलना था मैंने बोल लिया। अब इसमें तहसीन भाई और सरबजीत भाई, शाहिद भाई कुछ आप बोलना चाहें?